श्रीगुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भवन। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भाष्य, जिसमें भगवान हमारे मंत्र नंबर 2 की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 20 से आगे लेते हुए। तो इसको आगे लेता हूँ। भगवान पिछला मंत्र जो था, पिछले वाला सत्संग विराम हुआ था कि वह कौन है कि चक्षुषा चक्षु, वह आँख की आँख है, वही मन का मन है। तो अब इसकी लंबाई चौड़ाई का पता कैसे चले, यहाँ विराम होता है। यहाँ से आगे किसी ने कहा कि वह अणु है, तो बोले कि देखो, इसका मतलब यही है ना कि मन न होवे तब भी आत्मा में देश रहता है, क्योंकि देश से परिच्छिन्न हुए बिना कोई अणु कैसे होगा। मन न हो तब क्या देश भासेगा? मन न हो तो क्या लंबाई चौड़ाई भासेगी? नहीं भासेगी। सुषुप्ति में तो लंबाई चौड़ाई नहीं भासती है, तब तुम सुषुप्ति के साक्षी में अणुपना कहाँ से ले आए? दूसरे बोले, भाई कि आत्मा जो है वह शरीर के बराबर है। कि अच्छा, जब आँख नहीं थी, कान नहीं था, मन नहीं था, उसमें 3.5 हाथ की लंबाई चौड़ाई आत्मा में है? यह कैसे अनुभव किया तुमने? कल्पना कर ली ना। तीसरे बोले, अच्छा, हर आत्मा विभु है, जितने शरीर उतने ही आत्मा और उतने ही विभु। अच्छा जी, तब तो सब विभु आपस में टकरा जाएंगे। बोले, नहीं टकराते, टकराते नहीं हैं। जैसे कि देश काल विभु है पर आपस में नहीं टकराते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आत्मा जब चेतन है तब एक आत्मा से दूसरे आत्मा से किसकी विशेषता है? बोले, वासना की विशेषता, अंतःकरण की विशेषता है। परंतु अंतःकरण तो उपाधि है। वासना की विशेषता से, उपाधि की विशेषता से आत्मा में अनेक विभु होकर के अनेकता कहाँ से आवेगी? वासना तो चेतन में लगती नहीं, अंतःकरण तो चेतन में लगता ही नहीं है। तो अंतःकरण के भेद से चेतन में अनेकता कहाँ से आवेगी? कि तब श्रुति ने कहा कि शंका मत करो मेरे भाई, यह आत्मा जो है यह काल से परिच्छिन्न क्षणिक नहीं है, अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। श्रुति ने कहा यह देश से परिच्छिन्न छोटा छोटा अनेक नहीं है, बड़ा बड़ा भी अनेक नहीं है। यह द्रव्य से परिच्छिन्न नहीं है, अद्वितीय है और इसमें दूसरी कोई वस्तु नहीं है। असल में ब्रह्म के नाम से वेदों में, श्रुतियों में जिस वस्तु का वर्णन है वह कोई दूसरा नहीं है, तुम ही हो। यह श्रुति बड़े ढंग से समझाती है। देखो, आपको एक चमत्कार की बात सुनावें। एक ऐसी चीज है जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों में रहती है। देखो, जागृत का धन दौलत सपने में नहीं, और सपने का सुषुप्ति में नहीं, और सुषुप्ति का अंधकार स्वप्न और जागृत में नहीं, पर एक ऐसी चीज है जो तीनों में रहती है। और एक ऐसी चीज है जो सृष्टि, स्थिति, प्रलय से भी नहीं बदलती है। एक ऐसी चीज है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड होने पर भी अनेक नहीं होती है। एक ऐसी चीज है जिसका और छोर नहीं है। एक ऐसी चीज है जिसका प्रथम क्षण आदि और अंतिम क्षण अंत नहीं है। एक ऐसी चीज है जो वही है। एक ऐसी चीज है जो यही है और तुम पहचानते नहीं हो। एक ऐसी चीज है जो अभी है, दिव्य अमृत, उसको तुम पहचानते नहीं हो। अरे यही है, तुम पहचानते नहीं हो। अरे कहाँ है बाबा, दिखाओ तो सही। कि दिखाऊं क्या, वह तो तुम ही हो, है ना यह चमत्कार। तो यह जो वेदांत का चमत्कार है वह यह है कि वह अपूर्व है, वह अनपर है।
वह अनंतर है, वह अबाध्य है। बोले कहाँ है? बोले तुम हो। कौन है? कि तुम हो। कैसा है? कि जैसे तुम हो। और वह नेत्र श्रोत्रादि के भेद से भिन्न भिन्न नहीं है। वह अंतःकरण आदि के भेद से भी भिन्न भिन्न नहीं है। वह देश काल वस्तु के भेद से भी भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि ये सारे भेद मात्र जितने हैं वे प्रत्यय गम्य हैं और वह प्रत्यय का भी प्रत्यक है। इसलिए प्रत्यय और प्रत्यय का विषय उसमें कल्पित है। प्रणाम भुवन। यहाँ पे जो है हमारा मंत्र आज का विराम करता है। इससे आगे की व्याख्या कर लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।